हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेई का पीवाईक्यू, जो वीडियोस हम लोग पहले लाते थे इस चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ, यानी कि जो जीरोथ लॉ है वो किस चीज़ के लिए कंसेप्ट देता है, किसके मेजरमेंट के लिए कंसेप्ट देता है। तो हम लोग जानते हैं जीरोथ लॉ जो है वो हम लोग को टेम्परेचर मेजरमेंट का कंसेप्ट देता है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसीलिए बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, करेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो कि चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक तो सही ही होगा। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या जानते हैं कि इंथैल्पी हम लोग को कांस्टेंट रहता है। बोले तो चेंज इन इंथैल्पी जीरो हो जाता है, या फिर इसी को कह सकते हैं कि इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है और ये कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि एंट्रोपी डजंट चेंज, जो कि नहीं, वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें कह रहा है इंथैल्पी डजंट चेंज। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the extensive property of thermodynamic system। तो देखो दो तरह का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव, दूसरा हो जाता है इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है जो कि मास और सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी जो मास और सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक्सटेंसिव पूछा है, यानी कि डिपेंड करने वाला पूछा है। तो जो गिवन ऑप्शन है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है। ज़्यादा मास लेंगे वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कम मास लेंगे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट एंड वर्क आर, करें कि हीट एंड वर्क के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, हम लोग जानते हैं ये बात। तो ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ लिखा है बोथ आर पाथ फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल वॉल्यूम इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम रेफर्स टू, कंट्रोल वॉल्यूम। तो देखो कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं स्पेस में कोई भी ऐसा इमेजिनरी रीजन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं स्पेस में एक ऐसा रीजन ले लेते हैं थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए। इसका बाउंड्री कैसा होगा, फ्लेक्सिबल बाउंड्री का हो सकता है, और इमेजिनरी बाउंड्री, बाउंड्री फिक्स नहीं है, या फिक्स है भी तो इमेजिनरी बाउंड्री रहता है इसका। ठीक है, तभी तो मास आ जा पाएगा, जा पाएगा। अगर हम लोग फिक्स बाउंड्री कर देंगे, ठीक है, और रियल होगा, फिक्स होगा, तो मास का ट्रांसमिशन कैसे होगा, कहीं ना कहीं से तो मास को इन करने के लिए और आउट करने के लिए जगह होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग पंप ले लें, टरबाइन ले लें, बॉयलर ले लें, ये सब सारा का सारा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। ठीक है, अदर शब्द में मोटा मोटी कहें तो हम लोग ओपन सिस्टम बोल के समझ सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कह रहा है फिक्स्ड रीजन इन स्पेस फॉर थर्मोडायनामिक स्टडीज। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A closed thermodynamic system is one in which, करें कि क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है, जो निम्नलिखित ऑप्शन दिया गया है इसमें से चुनना है। तो देखिए सिस्टम तीन तरह का होता है हम लोग जानते हैं, एक हो गया हम लोग को क्लोज सिस्टम, दूसरा हो जाता है हम लोग का ओपन सिस्टम, उसके बाद हो जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक होता है हमारा मास, दूसरा है हमारा एनर्जी। तो आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों का दोनों ही प्रिवेंटेड रहता है, कोई भी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। ओपन सिस्टम में दोनों ही बाउंड्री क्रॉस करेगा, और क्लोज सिस्टम में मास नहीं करेगा, एनर्जी करेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर। तो बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंथैल्पी इज, इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग इंथैल्पी यानी H इक्वल टू यू प्लस पी भी जानते हैं। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, U क्या है इंटरनल एनर्जी,
ये हो गया हम लोग को प्रेशर, ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि इंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेटेड सिस्टम इंडिकेट्स, आइसोलेटेड सिस्टम को क्या इंडिकेट करता है इसमें। तो हम लोग अभी अभी देखें कि जो हम लोग को आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें मास और एनर्जी दोनों में से कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। तो डी नंबर में कह रहा है कि बोथ मास एंड एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process in which no heat crosses the boundary of the system is called, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है, डेल क्यू इक्वल टू 0 हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो हम लोग आइडियल गैस ही एज्यूम करके चलेंगे। अब इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, मतलब कि इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि डेल यू इक्वल टू 0 मीन्स कि रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या फिर कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, क्या होगा। तो देखिए हम लोग फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल टू हीट ट्रांसफर है, यानी कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू होना है। तो मतलब कि ये जो डेल डब्ल्यू वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा, और डेल डब्ल्यू वाला टर्म 0 होगा कब, जब वर्क डन 0 हो जाए, और वर्क डन 0 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए कौन सा सही है इसमें। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में ना तो कोई हीट ट्रांसफर होता है, ना कोई वर्क ट्रांसफर होता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाती है। अगर हम सिस्टम यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे केवल हीट और वर्क के टर्म में ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख लो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर बोथ आर 0, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सा, जो मास पे डिपेंड करता है, मास डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। तो कौन सा है, इंथैल्पी भी है और एंट्रोपी भी मास डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ नोट पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक लग गया मतलब कि पर यूनिट मास का बात कर रहे हैं, मास से डिवाइड कर दिए, तो वो क्या होगा, एक्सटेंसिव नहीं रह के इंटेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज, करें निम्नलिखित में से कौन सा पाथ फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं पाथ फंक्शन कौन सा है, एक तो है हीट, दूसरा हो गया हम लोग का वर्क, बोथ आर पाथ फंक्शन, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विच इज गिवन द वर्क डन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an intensive properties, करें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सा होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वही जो मास इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता हो। तो कौन सा नहीं करता है, टेम्परेचर भी नहीं करता है, प्रेशर भी नहीं कर सकता है, तो दोनों होगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, लिखा हुआ है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोग को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are intensive properties? Intensive वही मास इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक लग गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 2 और 3, 2 and 3, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।